आंसर नहीं दिया। चलिए ठीक है, मैं आंसर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन sin 5π/3, 5π/3 मतलब कितना डिग्री? 5π/3 मतलब sin 300 डिग्री की वैल्यू ढूंढनी है। sin 300 डिग्री की वैल्यू कितना होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? ओके, कौन सा क्वाड्रेंट आया? बोला आंसर -1/2 आएगा आपका। आया -√3/2 वो आया, √3/2 आया। और एकदम जेन्युइनली एकदम फ्रेंकली होके बताना, नहीं आए तो कोई नोट नहीं। मैं दूसरा क्या सोचेगा, मैं डाउट पूछूंगा तो मैं दूसरे के पास आपके लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। 300 है, आपने 90 × 3 + 30 लिखा है, राइट। 90 × 3 हुआ तो साइन का क्या बना? cos बना, क्योंकि ऑड मल्टीपल था। क्या रहा? 30। 90 × 3 की पोजीशन बताओ, A, B, C या D? बस यहाँ पर 90 × 3 D पे है। 90 × 0, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3 उसमें कुछ ऐड किया। कौन सा क्वाड्रेंट? उस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और नेगेटिव, पर cos नहीं चेक करना, चेक करना साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और cos 30 की वैल्यू ये ठीक है। ओके, सेकंड था sin 17π 0। sin 17π का आंसर कैसे 0? 93060। अब देखो मैं आपको थोड़ा इजी कर लेता हूँ। एकदम सही है sin 3060, बट वो भी करने की जरूरत है। कैसे? मैं आपको इजी करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी कंसेप्ट कहाँ से बना है? सब कुछ यूनिट सर्कल, कहीं ढूंढने नहीं जा रहा है, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। सब कुछ जब यही मिलने वाला है, यहाँ पर डिग्री कितना? 0। यहाँ पर अगर इसको मैं पाई के टर्म में लिखूंगा तो π/2, 90 मतलब 180/2 ही तो हुआ। 180 मतलब पाई, यहाँ पर 270 मतलब 3π/2, करेक्ट। यहाँ पर फिर 360 मतलब 2π, पाई 180 है ना, तो यहाँ पर 2π, यहाँ पर 2π है तो यहाँ पर वापस क्या आएगा? 3π। यहाँ पर 2π, ये 2π का समझ है। पाई कितना डिग्री होता है? क्योंकि अभी तक मैं पाई को इसलिए आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं कर रही, वजह से आपको आदत नहीं थी, बट मोस्ट ऑफ जगह पर आप लोगों को बुक्स में सब कुछ पाई के टर्म में दिया हो, तब आपको धीरे धीरे वो आदत में डालना पड़ेगा, है ना, राइट। तो ये π/2 मतलब 90 डिग्री हुआ, पाई मतलब 180 हुआ, 3π/2 मतलब 270 हुआ, 2π मतलब 360। फिर यहाँ पर 2π + π/2 होगा। π/2 90 होता है, 98 मतलब 2π + π/2 मतलब जो 450 डिग्री होता है। फिर 3π 540 डिग्री। तो ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ 3π है तो यहाँ पर 4π होगा, यहाँ 4π है तो यहाँ पर 5π होगा, यहाँ पर 5π है तो यहाँ पर 6π होगा। और इस पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो हम ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ए और सी पे, ए एंड सी पे साइन हमेशा 0 होता है, और बी एंड डी पे कौन हमेशा 0 होता है। और ए और सी पे कौन से एंगल दिख रहे हैं आप लोग को? सारे पाई के मल्टीपल दिख रहे हैं, 0, फिर π × 1, π × 2, π × 3, π × 4, π × 5, π × 6, वापस π × 7, π × 8। तो पाई का हर मल्टीपल पे साइन क्या देगा? 0 ही देगा। पूछा क्या था उसका? साइन 17π, तो पाई का मल्टीपल में साइन क्या देने वाला? 0। पर cos कहाँ 0 देगा? बी और डी पे। cos कहाँ 0 दे रहा है? बी पे
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पर आप एंगल को ऑब्जर्व करो ढंग से, ध्यान से देखो एंगल को। π/2 मतलब 90, फिर यहाँ पर 3π/2, तो π/2 का कौन सा मल्टीपल है? π/2 into 1, π/2 into 3, π/2 into, फिर यहाँ पर π/2 into, तो 90 के कौन से मल्टीपल है? और तो 90 के सारे ही और मल्टीपल पे कौन 0 हो जाता है? दिख रहा है आपको? ये पहला एंगल π/2 into 1 था, है ना? फिर यहाँ पर जब आया तो 3π/2 मतलब π/2 into 3 है, फिर जब यहाँ आया तो π/2 into 5 हुआ, फिर यहाँ पर आया तो π/2 into 7 हुआ। ये π/2 के कौन से मल्टीपल है? इसका मतलब क्या बोलूंगा, 90 के सारे ही और मल्टीपल पे cos क्या हो जाएगा? है ना, 90 के सारे ही और मल्टीपल पे cos क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे बोले cos 19 to 13 कितना होता है, तो मैं 19 to 13 करके नहीं बैठूंगा, 19 to 13 या 90 का और मल्टीपल है तो cos 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना काम इजी कर सकते हो। ओके, वापस आगे बढ़ते हैं। थर्ड, tan 7π/4, tan 7π/4, पहले पाई को 180 रखा होगा, कितना डिग्री हुआ? 315 होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा इसका -1। देखो सब लोग अपने नोटबुक में आया, सबका आया? नहीं आया सबका हो गया था? ठीक है, थर्ड का -1। 4 sin 17π/6, 510 होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा 1/2 प्लस 1/2। इसको करते ये 1/2 तो आप पीछे क्योंकि ग्रुप में नहीं। अच्छा ओके, कोई आज ये असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेके जाइएगा। फिर फिफ्थ, cos 19π/6, cos 19π/6, cos पाई को 180 रखा होगा ना, तो 19 into 30 573, तो इसका आंसर होगा -3/2। ये भी सही है, तो वो तो रहा है, फिर टेंशन क्या है, सही तो जा रहा है। फिर नेक्स्ट था sin 41π/4, cos 19π/4 फिक्स हो जाएगी। cos 19π/4, पाई को 180 रखा, क्या बना? कितना है? 855। ओके, तो cos 855 445 जा, ठीक है, 855, तो 855 को ब्रेक किया होगा आपने, 19 to 9 plus 45, 810 plus 45, 19 to 9 है, तो cos का क्या होगा? 9। 19 to 9 की पोजीशन बताओ, A, B, C या D? कहाँ पर? कैसे पता चला B? 8 यहाँ है, तो 9 कहाँ होगा? B पे है ना। सबसे इसी तरीका वही है, इसके आजू बाजू का 4 का मल्टीपल 8 है, 8 यहाँ तो 9 यहाँ, और 9 यहाँ है, उसमें प्लस किया, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में cos क्या होता है? आंसर -1/2, वो भी सही है। ओके, उसके बाद था sin 41π/4, sin 41π/4। ओके, 41π/4, पाई को अगेन 180 रखा, तो 41 into 45 कितना हो रहा है? 1845। ओके, फिर 1845 को जब ब्रेक किया होगा तो 19 to 20 plus 45,
ठीक है ना? तो 90 into 20 plus 45। अच्छा 20 है 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45। अच्छा 90 into 20 कहाँ है? क्योंकि 4 का मल्टीपल है, उसने कुछ ऐड किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, तो प्लस साइन 45 की वैल्यू यहाँ तक फॉर्मूला सारे सही है। 8 क्वेश्चन में 10 एक साथ थोड़े से टर्म दिए हुए 10 to 25 405 plus 10 765 into 4 765 and we have to prove that the value of this whole statement is equal to 0। इंडिविजुअल हर टर्म ढूंढना पड़ेगा, एक एक टर्म करते जाते हैं। 225 को क्या लिखोगे? 90 into 2 plus 45। 405 को क्या लिखेंगे? 90 into 4 plus 45। 10 765 90 into 8 plus 45 4675 90 into 7 630 plus 90 into 2 10 का क्या करें? 10 रहने दे, 10 रहने दे, इवन मल्टीपल है। 90 into 2 की पोजीशन A B C और D। 90 into 2 कहाँ है? ठीक है, उसमें आपने कुछ ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो 10 45 रहेगा। 90 into 4 वॉट रखूँ चेंज करो, 40 रखूंगा, 90 का इवन मल्टीपल है। 90 into 4 की पोजीशन ए, उसमें कुछ ऐड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 प्लस ही रहेगा, प्लस 90 into 8 10 का 10 या 4 10 पोजीशन 90 into 8 का 90 into 8 ए पे उसमें कुछ प्लस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पोजीशन तो 10 45। 90 into 7 वॉट का 10 90 का ऑड मल्टीपल। 90 into 7 की जगह कहाँ है? ए बी सी या डी। कैसे पता चल रहा है 90 into 7 यहाँ होगा? डी यहाँ है तो 7 यहाँ होगा, उसमें आपने कुछ ऐड कर लिया। कौन सा क्वाड्रेंट? 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 प्लस का माइनस हो जाएगा, भैया आगे प्लस था तो माइनस बाहर आएगा। 10 45 की वैल्यू 445 की वैल्यू 10 45 अगेन 10 45 1 minus 1 9th question। Sin 8 pi by 3 into cos 23 pi by 6 plus cos 13 pi by 3 into sin 35 pi by 6। Sin 8 pi by 3 cos 23 pi by 6 plus cos 13 pi by 3 and sin 35 pi by 6। ओके, sin 8 pi by 3 पाई को क्या रखोगे? 180 तो 16 into 8 कितना हो जाएगा? 480। फिर पाई को वापस 180 रखोगे तो 23 into 30 हुआ तो 690, बराबर ना? यहाँ पर पाई को वापस 180 रखूंगा तो 780 और यहाँ पर हर जगह पर पाई को 180 रखे होंगे, पहले तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ये ठीक है? ओके, 480 डिग्री को
1925 प्लस 3690 को प्लस 780 को साइन 1050 तो 19 to 11 प्लस 19 to 5 साइन रखे हैं या चेंज होगा? चेंज होगा क्योंकि कौन सा मल्टीपल है और तो साइन का क्वाड्रेंट पता करने के लिए 19 to 5 जानना पड़ेगा। कहाँ पर है 19 to 5? 4 यहाँ है तो 5 यहाँ है, उसमें कुछ ऐड किया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव तो प्लस ही रहेगा। फिर 19 to 7 है तो कोस का साइन 19 to 7 की वापस प्लेस बताओ। 19 to 7 कहाँ होगा? डी पे, उसमें आपने कुछ ऐड किया। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। कोस में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। 9 यहाँ पर आ गया 19 to 8 कोस ही रहेगा। 19 to 8 कहाँ होता है? ए पे, उसमें कुछ ऐड किया। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, फिर यहाँ पर आ गया 19 to 11 कॉस होगा ना। 19 to 11 तो 11 कहाँ होता है? 19 to 11 डी पे, उसमें कुछ प्लस किया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा? सबकी वैल्यू रख लेते। 413 √3/2 साइन 60 √3/2 460 वापस 460 √3/2 into √3/2 तो माइनस 3/4 माइनस 1/4 तो 2/4 जो आपको अभी तक 9 क्वेश्चन के ऐसा कौन से बच्चे हैं जिसके 9 की 9 सही और जिनके गलत है उनको अपनी मिस्टेक पता चल गई। एक ही मिस्टेक हुई कोई साइन की है ना, क्वाड्रेंट गलत अगर पुट किया होगा तो ही प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। अब लास्ट वाला हुआ आप लोगों का तो मुझे पता है कि उसमें नहीं भी जिनका हुआ होगा तो वो कहाँ पर अटक गए होंगे। देखो 10 क्या दिया? cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। ये ढूंढना। cos 24 की वैल्यू में आती नहीं। अरे ये जो मेथड हम लोग लगा रहे हैं, ये दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ये सब आपने एक चीज नोटिस के सारे 90 से बड़े। कोई भी क्वेश्चन देख लो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो 90 से छोटा था, क्यों नहीं है? क्योंकि 90 से छोटे एंगल का तो टेबल बुक में दिया होता है। 90 से छोटा एंगल का मैंने आपको बीच में बात भी किया था कि आप लोगों के बुक्स जो होती है, अच्छी बुक्स होती है, उसके अंदर पीछे साइन कोस का टेबल दिया होता है। उसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की तो वैल्यू दी होती है, वो तो उसी से मिल जाएगा। वो तो मेरा कंसेप्ट ही नहीं है। मेरे प्रॉब्लम तब है कि जब 90 से बड़ा हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करने की मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसको हमें छोटे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे cos 24 की वैल्यू पता नहीं है, ना आपको पता करने की जरूरत है। आपको इस पर इसका टेंशन ही नहीं लेना है। जो 90 से छोटे हैं वो तो मेरा लोड है ही नहीं। मेरी प्रॉब्लम तो उनसे बड़े एंगल है, उसको मैं छोटे एंगल में कन्वर्ट करूंगा। तो 125 को क्या लिखोगे आप? 90 to 1 प्लस 35, या फिर इसको 35 की जगह पर थोड़ा इजी कर लेते, क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन है? 24 है, 55, यहाँ पर 24 है। अब सेम एंगल में लाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा। 19 to 1 प्लस 35 एकदम सही है, गलत कुछ नहीं है, बट इसको ऐसे ही माइनस 55, 180 माइनस 55 भी तो 125 होगा।
होगा राइट। फिर आया 204 को 90 into 2 plus 24 plus cos 300 90 into 4 minus 60। cos 24 की वैल्यू आती नहीं, ना ढूंढने की जरूरत है। cos 55 की वैल्यू भी नहीं आती, ना ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पर 90 into 2 आया, तो 90 into 2 है तो cos का क्या होगा? पहले तो 90 into 2 है तो cos का क्या होगा? cos ही रहेगा। cos 90 into 2 की पोजीशन A, B, C या D? D, उसमें से आपने कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस cos 55। फिर हम यहाँ आए 90 into 2 वापस cos का, cos 90 into 2 है तो cos का cos ही रहेगा 24। 90 into 2 की पोजीशन कौन सी थी? उसमें कुछ ऐड किया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos यहाँ 90 into 4 cos का और 90 into 4 की प्लेस A में से कुछ माइनस किया, A में से कुछ माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, ये प्लस cos 24 और माइनस cos 24 कट, प्लस cos 55 माइनस cos 55 कट, तो फिर रहा ही cos 40 cos। इसमें 19 to 1 देखो 90 to 1 करके भी करते हैं। पहले को कुछ नहीं करते हैं, दूसरे को कुछ नहीं करते। आपको कभी भी जो 90 से छोटा होगा उसको छेड़ना ही नहीं, उसको जैसा करना है ना। या तो कैंसिल हो जाता होगा, तो उसके साथ कुछ ना कुछ काम और हो जाता होगा, उसको मत आप टेंशन लो। आपको टेंशन किसका लेना है? 90 से बड़ा होगा। अब इसको जो आप बोल रहे हो कि सर हम लोगों ने तो उस टाइम पर आपने बताया तो सही है कि भाई 55 में लिख लो, हमें ध्यान नहीं आया तो हमने कैसा किया 35 ना, बाकी सब ऐसे लिखे, उसके बाद वाले को कैसे लिखा है कि उसमें कुछ अलग किया है, ऐसे लिखा है। ओके, तो देखो अब क्या हुआ होगा 55 और 19 to 1 नहीं, इसको तो लिखना ही नहीं है, इसको तो लिखने का उसने गलत किया, तो उसको क्यों लिखा आपने? 55 को 90 माइनस 19 to 1 माइनस 35 तो हाँ वो ठीक है, वो बाद में कर लेते हैं, पर इनिशियली आपको जो 90 डिग्री से छोटा तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, फिर जरूरत पड़ेगी बाद में जाके तो करेंगे। सर इसको आपने 19 to 4 के उसको 19 to 3 plus 30 करने को इजीली आंसर नहीं आंसर 19 to 3 plus 30 करके हाँ वो भी कर लेते हैं, 30 साइन 30। अच्छा हाँ आ जाएगा। ओके, अब जिन्होंने इस तरह से किया तो cos 24 ऐसी, cos 55 ऐसी, 19 to 1 हुआ तो cos का क्या बना? साइन बना। 19 to 1 की प्लेस बताओ, A, B, C या D? B, उसमें कुछ ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस किया होगा, ये तो चलो 19 to 2 था तो cos का cos, थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, ये प्लस cos 24 और माइनस cos 24 तो पहले कर हुआ था। अगर इससे कर रहा हूँ 19 to 3 से तो cos का क्या हुआ होगा? साइन, कौन सा क्वाड्रेंट है? अच्छा 19 to 3 की जगह बताओ, प्लेस बताओ, D, उसमें कुछ ऐड किया, cos में cos। अब यहाँ पर आया, एक जगह पर 55 है, एक जगह पर 35 है, मुझे दोनों का आंसर नहीं है, तो मुझे इसका आंसर आता है 30 तो कितना होता है? तो फिर अब इसका दोनों का आंसर नहीं आता, तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि cos 50 का sin 35 है, तो मैं 55 या तो इस 35 को, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की नहीं आती मुझे, तो मैं 35 को 90 माइनस 55 कर सकता हूँ, या तो फिर इस 55 को 90 माइनस 35 कर सकता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है कि दोनों का एंगल सेम बना हुआ, या तो इसको 90 माइनस 35 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इसको 90 माइनस 55 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको 90 माइनस 35 लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ,
तो 19 मतलब 19 to 1 हुआ ना, तो cos का क्या होगा? साइन। कौन सा क्वाड्रेंट है? 19 to 1, 19 to 1 है ना ये, तो प्लेस कौन सा है 19 to 1 का? 19 to 1 का बी में से कुछ माइनस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये प्लस साइन 35 का, ये प्लस साइन 35 और यहाँ का साइन 35 कैंसिल हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू। तो वो कैसे करोगे तो एक पर इसमें फिर वो एक से ज्यादा करना पड़ेगा, 55 तक करोगे तो एक से। तो ट्राई वही करने का, काम जल्दी करने के लिए जो एंगल दे रखा उसी में मैं कन्वर्ट करूँ। यहाँ तक क्लियर है सबका? तब आप लोग को इसका लेके मुझे आपको कोई भी एंगल दे दे तो आप आराम से फाइंड कर लो, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज करते हैं, एक प्रॉब्लम और रह गया हमारा। अभी मान लो कि मैं ए पे हूं, ठीक है, और मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं कि मैं ए पे अभी खड़ा हूं और मैं 90 डिग्री चल रहा हूं, तो मैं कहां पहुंचू? बी पे? नहीं, बी या डी। बी या तो डी। तो ए पे मैं खड़ा हूं और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं 90 डिग्री चल रहा हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा? तो बी पे भी पहुंच सकता हूं। ये तो कंफ्यूजन वाला है, बी पे या डी पे। तो फिर है ना, सपोज मान लो कि भाई एक कोई मेरा फ्रेंड बाहर से आता है, बॉम्बे से आता है, मैं ऑफिस चला गया हूँ, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा ऑफिस है, वो मेरे घर पहुंच जाता है, फिर पूछता है कि भाई तू कहाँ है? मैं बोलूंगा भाई ऑफिस है, तो ऑफिस आ जा। तो बोले कैसे आने का? तो बोलूंगा 90 डिग्री चलना तो मेरे ऑफिस पहुंच जाएगा। अब उसको मैथ नहीं आता है, तो 90 डिग्री चल के तो उसको वहां पर खड़ा रह जाता है कि भाई मैं 90 डिग्री चलूंगा तो यहाँ जाऊंगा या यहाँ जाऊंगा। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट जब आप लोग चलोगे तो हमें तो कौन सा डायरेक्शन में चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। आज तक आप कैसे चल रहे थे? इस सर्कल पे जब आपने चलना चालू किया था ए से, तो आपका मूवमेंट कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज था। जब आपको कोई बोले नहीं कैसे चलना है तो आपको कैसे चलना है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। पर कोई क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा? तो अब उसके लिए क्या किया कि जब जब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तब तब आप एंगल को पॉजिटिव से एक्सप्रेस करोगे, और जब जब आप लोग क्लॉकवाइज चलोगे तब तब आप लोग एंगल को नेगेटिव से एक्सप्रेस करोगे। तो मतलब मैं ए से बी पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा +90, और मैं ए से डी पे जाऊंगा तो मैं बोलूंगा -90। तो मैं उस मेरे फ्रेंड को ये बोलूंगा कि तू +90 चल गया तो वो बी पे आएगा। मैं उसको बोलूंगा -90 चल गया तो कहाँ जाएगा? डी पे आएगा। तो एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा थोड़ी मैं उस पेन को देख रहा हूँ -30 डिग्री बन रहा है, एंगल तो प्लस ही बनता है, बट आपका मूवमेंट उल्टा है तो उसको एक्सप्रेस कैसे करोगे? तो नेगेटिव से एक्सप्रेस करोगे। कभी आपको बोला जाए कि -120 डिग्री, तो व्हाट डज इट मीन? -120 डिग्री लिखा है, उसका मतलब क्या निकालेंगे आप? ए से चलना चालू किया, कितना डिग्री चले? 120 चले, बट कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज चले। कौन से डायरेक्शन में चले? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले। तो इसका कि मैं ए पे खड़ा था और मैं यहाँ से चलना चालू हुआ, यहाँ तक पहुंचूंगा तो कितना होगा? -90, मतलब 90, बट दिखाएंगे कैसे? क्लॉकवाइज है तो -90 और -30 चलूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये कितना डिग्री हुआ? चला 120, बट क्लॉकवाइज है तो लिखेंगे कैसे? -120। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपको माइनस एंगल की वैल्यू पूछा, अब पूछा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -120, और आपको पूरी मेथड आ गई। 3 दिन से यही कर रहे हैं आपने, और आपको मेथड आई होप सो क्लियर है सबको। क्लियर है ना? राइट। बट वो मेथड सिर्फ कब एप्लीकेबल है? पॉजिटिव। यहाँ पर एंगल क्या दे रहा है? इट मींस मुझे पहले नेगेटिव एंगल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव। मुझे उस नेगेटिव एंगल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव में। ए से लेकर मैं पी पे पहुंचा, जिसके लिए मुझे 120 डिग्री चलना पड़ा, बट क्लॉकवाइज। अब उसी पॉइंट पर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल के भी तो पहुंच सकता था। पहुंच सकता था कि नहीं पहुंच सकता था? पहुंच सकता था। तो एंटी क्लॉकवाइज चल के अगर वहां पहुंचूंगा तो कितना चलना पड़ेगा? मतलब 240।
पूरा सर्कल कितने का? तो 120 ये निकाल दो तो ये कितना? इसका मतलब है कि cos -120 आपको वहीं पहुंचाएगा जहां पर cos 240 पहुंचेगा। नेगेटिव एंगल कन्वर्ट इनटू, तो आपको मेथड पता है क्या करोगे 240 के साथ? 90 into 2 plus 60, 90 into 2 है तो cos का cos 60 एज इट इज, 90 into 2 का प्लेस A, B, C और D, D उसमें आपने कुछ ऐड किया, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। उस थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू तो cos -120 किसके बराबर है? ये ठीक है, ये समझ आया इतना? एक बार मुझे ये बताना आप कैसे करते अगर ऐसा आता 10 माइनस 210 डिग्री। पहले तो -210 का मतलब क्या निकालोगे? क्लॉकवाइज। ए से चलना चालू किया कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं ना। कितना चले? तो 210 चले तो थर्ड सेकंड क्वार्टर तक पहुंच जाओगे ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ -180 हुआ और आगे 30 चला तो ये -210 हुआ। उसी जगह पर आपको एंटी क्लॉकवाइज चल के पहुंचना है तो कितना चला? तो फिर 10 150। और जैसे पॉजिटिव है फिर तो आप नींद में भी बता दोगे कि क्या करना है, क्या करना है। 19 to 1 plus 60, 90 का और 60 और 19 to 1 की पोजीशन B, उसमें कुछ ऐड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और 60 की वैल्यू -1/3 ना, और 60 कितना होता है 1/3। और टेबल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आप लोग टेंथ में पढ़े। ये क्लियर हुआ है ना? पर जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि सर अगर ये एंगल अगर 360 से बड़ा हुआ तो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा? एकदम होगा। आप सोचो कि अगर आपको ऐसे दे देते कि आप वैल्यू फाइंड करो cos -1200 डिग्री, ऐसे नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और जितना ज्यादा टाइम जाएगा उतने मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा इजी कर दिया। मैथमेटिशियन जो भी अपने मैथमेटिशियन रहे ना, अपने जो भी आगे वाले, उनको पता था कि हमारे साथ हमारे बाद वाली जनरेशन हम जैसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली, तो उन्होंने सबके सॉल्यूशन देखे गए। उनको पता था कि अगर बड़ा एंगल आ गया नेगेटिव में, इसको कन्वर्ट करना जाएंगे तो ये लोग मिस्टेक करेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि अगर साइन के साथ कोई नेगेटिव एंगल हो तो मैथमेटिकली इस साइन माइनस थीटा को हम लोग 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। व्हाट इज 0 माइनस थीटा? माइनस थीटा। तो मैथमेटिकली मैं माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिखूंगा तो कुछ गलत थोड़ी लिख रहा हूँ। फिर ये 0 को मैं 90 into 0 लिख सकता हूँ। 90 into 0 0 ही तो होता है, और 0 को नॉर्मली 0, 2, 4, 6 इसको हम लोग नॉर्मली इवन नंबर में कंसीडर करते हैं। तो अगर 90 into 0 अगर इवन है और प्रीवियस कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का क्या होगा? साइन ही रहेगा। साइन का क्या होगा? साइन ही रहेगा। थीटा इज इट इज। फिर 90 into 0 की पोजीशन कहाँ है? ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? ए पे। यहाँ पर 90 into, उसमें से आपने कुछ माइनस किया। उस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि आप लोड मत दो, आपका काम हम इजी कर लेते हैं। साइन के एंगल में अगर कभी माइनस है तो उस माइनस को आप बस बाहर निकाल देना। माइनस को आप डायरेक्टली बाहर निकाल देना तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर
यही चीज फिर मैंने कोस के लिए भी करके दिया हमें कि कोस के साथ अगर नेगेटिव है, एक बार कोस का भी देख लो, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कोस में अगर नेगेटिव है तो सेम प्रोसीजर अप्लाई हुआ, माइनस थीटा को क्या लिखा, 0 माइनस थीटा, वापस 0 को क्या लिखा, 90 into 0 माइनस थीटा। 90 का कौन सा मल्टीपल है, अरे इवन, तो कोस का कोस 90 into 0 कहाँ है, ये पे कुछ माइनस किया तो कहाँ पहुंचे, कोस में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोस माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, प्लस कोस थीटा के बराबर हुआ। तो मैथमेटिक्स अपने को क्या सिखाते गए कि कोस के एंगल में अगर नेगेटिव आ भी गया तो आप उसको हटा ही देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने से। अब इसे एक बार अप्लाई करके देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। हमने जो किया उसका आंसर कितना आया था, हमने क्या किया था, नेगेटिव एंगल को किसमें कन्वर्ट किया था, एंटी क्लॉकवाइज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था। अब हम लोग उन्होंने जो अपने को कंसेप्ट दिया उससे चलते हैं। उनके हिसाब से cos माइनस 120 का आंसर और cos 120 का आंसर सेम ही होता है। उन्होंने सिखाया कि cos के एंगल में अगर नेगेटिव आ भी गया तो उसके होने ना होने तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो फर्क ही नहीं पड़ता तो हटा दो। cos 120, अब इसको ब्रेक करो, पॉजिटिव हो ही चुका है, 90 into 1, 90 into 1 है तो cos का sin, 90 into 1 की पोजीशन बी, उसमें कुछ ऐड किया, सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव sin 30 की वैल्यू, आंसर वही है जो यहाँ आ रहा था, तो फिर मैं उसको कन्वर्ट ही क्यों करूँगा, तो इससे कर लो, सही है। अब आप लोग एक चीज बताओ, थोड़ा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ कि साइन में माइनस बाहर आया बट कोस में नहीं आया, साइन में माइनस बाहर आया बट कोस में नहीं आया, क्योंकि ये साइन आप कहां से देखते हो कि साइन किसी का भी प्लस आएगा माइनस आएगा, कहां से पता चलता है, क्वाड्रेंट से पता चलता है। कोई भी आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कहां से पता चलता है, क्वाड्रेंट से पता चल रहा था। और जीरो में से जब आप कुछ माइनस करें तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, फोर्थ में कौन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए फोर्थ को फर्क नहीं पड़ा, बट साइन क्या होता है, इससे उसको फर्क पड़ा। जैसे और कौन कौन से टर्म होते हैं जो फोर्थ में नेगेटिव होते हैं, टेन माइनस थीटा का भी आंसर कितना होगा, फोर्थ माइनस थीटा का भी आंसर कितना होगा, और चौथा कौन सा नेगेटिव है उसका भी क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। कोई भी पूछे ऐसा क्यों, तो आप सिर्फ इतना बोलना क्योंकि फोर्थ में कोसेन सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब आप लोगों को ये ध्यान में रख लेना है, इसको ध्यान में रख लो। अब इसके बाद आपको क्लॉकवाइज एंगल को एंटी क्लॉकवाइज एंगल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ही आपका काम होगा। तो इसको अब आप लोग नोट डाउन कर लेना। कोस एंड सेक को माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बाकी सबका माइनस बाहर जाता है, उसका रीजन बस फोर्थ को आता है।
ये थोड़ी जमा
और फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप बताइएगा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -2/√3 ये है सबका आ रहा है -2/√3 नहीं है। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या किया? फर्स्ट स्टेप क्या किया? जिनका नहीं है, किस चीज का नहीं है? आप दोनों का नहीं है, आपका नहीं। अच्छा मुझे बताइए सेक का जो माइनस है तो उसका क्या किया? हाँ, नेगेटिव रखा। आपके पास क्या प्रॉपर्टी है? सेक माइनस थीटा किसके इक्वल है? तो फिर तो माइनस हट जाएगा, है ना? तो सेक -7π/2 क्या बन जाएगा? सेक 7π/2। पहले वो नेगेटिव को हटाओ और फिर पाई को 180 रखा होगा। पाई को 180 रखा तो कितना हुआ? ये सेक 210 और 210 आते ही क्या लिखा आपने? 90 × 2 + 30। 90 × 2 है तो सेक का सेक हुआ ना। 90 × 2 की पोजीशन सी, उसमें कुछ ऐड किया। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, सेक 30 cos 30 का, ठीक है। और सेकंड का आंसर आया होगा 1/√3 सही थी, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले माइनस का क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा। कोर्ट 13π/6 पाई की जगह पर 180 तो कितना बना? 390 को पॉजिटिव हो गया तो क्या करोगे? 90 × 4 + 30। 90 × 4 है तो नहीं, पहले तो कोर्ट का कोर्ट रहेगा या चेंज होगा? 90 × 4 की पोजीशन ये, उसमें कुछ ऐड किया पॉजिटिव और माइनस प्लस और 30 की वैल्यू क्लियर है। जब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है एंगल को लेके। पहली पॉसिबिलिटी 90 का मल्टीपल, तो 90 का मल्टीपल होगा तो किसी की जरूरत नहीं, एबीसीडी में से कहीं आएगा। 90 का मल्टीपल नहीं हो बट पॉजिटिव आंसर, तो क्या करना? वो नेगेटिव हो तो भी क्या करना? पॉजिटिव करना। मतलब आप लोग ऐसा कोई आंसर बाकी नहीं जो आप लोग फाइंड नहीं कर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास